अरे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ बहुत जरूरी चीज के बारे में। लुप्तप्राय प्रजातियां। हमारी धरती को एक बड़े सुंदर घर की तरह सोचो, जहां तरह तरह के अद्भुत जीव रहते हैं। अब सोचो, इस घर के कुछ कमरे टूट रहे हैं और उनमें रहने वाले जीव मुश्किल से जिंदा हैं। यही हो रहा है लुप्तप्राय प्रजातियों के साथ। ये जानवर और पौधे हमेशा के लिए गायब होने के खतरे में हैं। ये बिल्कुल उन रेयर पोकेमॉन कार्ड्स की तरह है, लेकिन उन्हें खोना एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, सिर्फ कलेक्टर्स के लिए ही नहीं। हमें जल्दी से काम करने की जरूरत है और उन्हें बचाने के लिए साथ मिलकर काम करना होगा। जैसे हम अपने दोस्तों और परिवार की जरूरत में मदद करते हैं, वैसे ही हमें अपने जानवरों की भी मदद करनी चाहिए। तो ये प्रजातियां मुसीबत में क्यों हैं? देखो, ज्यादातर गलती हमारी है दोस्तों। हम घर और शॉपिंग मॉल्स बनाने के लिए जंगल काट रहे हैं, जिससे उनके घर बर्बाद हो रहे हैं। सोचो, कोई पार्किंग लॉट बनाने के लिए तुम्हारा घर तोड़ दे, अच्छा नहीं लगता है ना? फिर है पोचिंग, जो इलीगल हंटिंग का एक बड़ा सा नाम है। लोग उनके फर, टस्क्स या शरीर के दूसरे अंगों के लिए जानवरों को मार देते हैं, अक्सर पैसे कमाने के लिए। यह किसी के सबसे कीमती सामान को चुराकर बेचने जैसा है, बहुत ही ज्यादा क्रूर और लालची। प्रदूषण भी एक बहुत बड़ी समस्या है। हम उनके नदियों और महासागरों में कचरा फेंक रहे हैं और हवा में हमारी गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकलने वाली हार्मफुल गैसेस भरी हुई है। ये उनके रहने की जगह पर लगातार कूड़ा फेंकने और सांस लेना मुश्किल बनाने जैसा है। हमें अपने काम करने के तरीके को साफ करना होगा। जलवायु परिवर्तन भी चीजों को खराब कर रहा है। तापमान बढ़ा चल रहा है, बर्फ की चोटियां पिघल रही हैं और मौसम का मिजाज बिगड़ रहा है। यह धरती के थर्मोस्टेट को खराब करने जैसा है, जिससे कई प्रजातियों को अनुकूलित होना मुश्किल हो रहा है। भारत अद्भुत वन्य जीवों का खजाना है, लेकिन यहां भी कई जीवों को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए बंगाल टाइगर को ही ले लीजिए। यह शानदार जानवर हमारा राष्ट्रीय पशु है, फिर भी जंगल में इनकी संख्या कुछ हजार ही बची है। रहने की जगह कम होने और शिकार होने की वजह से वे विलुप्त होने के कगार पर हैं। फिर एशियाई शेर है, जो केवल गुजरात के गिरवन में पाया जाता है। ये राजसी जीव रहने की जगह के खंडन और बीमारियों से पीड़ित हैं। वे जंगल के राजा और रानी की तरह हैं, लेकिन उन्हें भी अपने राज्य पर राज करने के लिए हमारी मदद की जरूरत है। एक सींग वाले गैंडे को न भूलें, जो असम और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। इन कोमल दिग्गजों का शिकार उनके सींगों के लिए किया जाता है, जिसके बारे में कुछ लोग गलती से मानते हैं कि इसमें औषधीय गुण होते हैं। यह मानने जैसा है कि एक गेंडा का सींग किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। शुद्ध अंधविश्वास। अब कुछ लोग कह सकते हैं, तो क्या हुआ अगर कुछ जानवर गायब हो जाते हैं? यह मुझे कैसे प्रभावित करता है? तो सुनो दोस्तों, यह हम सभी को प्रभावित करता है। मधुमक्खियों के बिना एक दुनिया की कल्पना करो। कोई शहद नहीं और सबसे महत्वपूर्ण कोई परागण नहीं, जिसका मतलब है सभी के लिए कम भोजन। जैव विविधता, जो पृथ्वी पर जीवन की विविधता है, एक नाजुक जाल की तरह है। प्रत्येक प्रजाति, चाहे वह कितनी भी छोटी या तुच्छ क्यों न हो, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक प्रजाति को खोने से पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बाधित हो सकता है, जिससे हम जो हवा में सांस लेते हैं से लेकर जो पानी हम पीते हैं, सब कुछ प्रभावित होता है। लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करना केवल प्यारे जानवरों को बचाने के बारे में नहीं है, यह प्रकृति के संतुलन को बचाए रखने के बारे में है, जो हम सभी को कायम रखता है। यह हमारे बच्चों और पोते पोतियों के लिए एक स्वस्थ और जीवंत ग्रह सुनिश्चित करने के बारे में है। यह इस पृथ्वी के जिम्मेदार नागरिक होने के बारे में है। तो हम मदद के लिए क्या कर सकते हैं? अच्छी खबर यह है कि हर छोटी बड़ी बात महत्वपूर्ण है। हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करके शुरू कर सकते हैं। इसका मतलब है घर पर कम ऊर्जा का उपयोग करना, कम गाड़ी चलाना और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों को चुनना। यह ग्रह के स्वास्थ्य के लिए अपने व्यक्तिगत जंक फूड की खपत को कम करने जैसा है। हम उन संगठनों का समर्थन कर सकते हैं जो वन्य जीवों और उनके रहने की जगह की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। यह एक दान देने जैसा है, लेकिन लोगों की मदद करने के बजाय हम जानवरों की मदद कर रहे हैं। हर रुपया महत्वपूर्ण है। हम खुद को और दूसरों को लुप्तप्राय प्रजातियों और उन खतरों के बारे में शिक्षित कर सकते हैं जिनका वे सामना करते हैं। ज्ञान ही शक्ति है, और जितने ज्यादा लोगों को पता होगा, उनके कार्रवाई करने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी।
यह एक अच्छे कारण के बारे में जागरूकता फैलाने जैसा है। जितने ज्यादा लोग आंदोलन में शामिल होंगे उतना ही अच्छा होगा। आइए सोशल मीडिया की शक्ति का उपयोग उन लोगों की आवाजों को बढ़ाने के लिए करें जो लुप्त प्राय प्रजातियों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। उनकी कहानियों को साझा करें, उनके कारणों के लिए दान करें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। कल्पना करो कि लाखों लोग बाघों को बचाने के बारे में ट्वीट कर रहे हैं या खुद पेड़ लगाते हुए अपनी तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। यह कुछ गंभीर सोशल मीडिया कार्यकर्ता हैं। टिकाऊ पर्यटन की पहल का समर्थन करें जो वन्य जीवों और उनके रहने की जगह की भलाई को प्राथमिकता देते हैं। यह एक जिम्मेदार पर्यटक होने जैसा है जो स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण का सम्मान करता है। और अरे, कौन इन अद्भुत जीवों को उनके प्राकृतिक निवास में नहीं देखना चाहेगा। हम अपने चुने हुए अधिकारियों से लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा के लिए मजबूत कानून और विनियम पारित करने के लिए दबाव डाल सकते हैं। आइए सुनिश्चित करें कि हमारे नेताओं को पता हो कि हम वन्य जीवों और उनके भविष्य की परवाह करते हैं। ये हमारा अधिकार और कर्तव्य है कि हम उन्हें हमारे ग्रह की रक्षा के लिए जवाबदेह ठहराएं। याद रखें दोस्तों, लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाना सिर्फ विशेषज्ञों और संरक्षणवादियों का काम नहीं है, यह सभी की जिम्मेदारी है। हम जो भी छोटी से छोटी कार्रवाई करते हैं, हर आवाज जो हम उठाते हैं, हर रुपया जो हम दान करते हैं, हमें एक ऐसे भविष्य के करीब लाता है जहां ये शानदार जीव स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं और फलते फूलते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया की जहां बाघ हरे भरे जंगलों में दहाड़ते हैं, जहां हाथी विशाल सवाना में घूमते हैं, जहां गैंडे शांति से घास के मैदानों में चरते हैं और जहां हमारे बच्चे और पोते पोतियां प्रकृति के उन अजूबों को देख सकते हैं जिन्हें हम आज संचय करते हैं। यह एक ऐसा भविष्य है जिसके लिए लड़ना जरूरी है। आइए हाथ मिलाएं और वह पीढ़ी बने जो लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए लहर को मोड़ देती है। साथ मिलकर हम फर्क ला सकते हैं।